दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त और काफ़ी टाइम के बाद आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। और वीडियो मैं खास इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब लॉकडाउन में सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पे काफ़ी सारे लोग ऑल्टरनेटिव बिजनेस ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। और ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो काफ़ी हवा में है आजकल। जैसे अपना कोरोना चल रहा है, अभी धीरे से बोलूँगा, ज़्यादा लाउडली बोलूँगा तो डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी हवा में है। आप जानते हैं कि हवा में क्यों है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे हम अर्न कर सकते हैं। क्या रियलिटी में आप अर्न कर सकते हैं, हाँ या ना? ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना पड़ेगा। तो आप अभी मैथ्स में अगर कच्चे हैं लाइक मी, तो थोड़ा समझना मुश्किल होगा। अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको सिस्टम पे ले चलूँगा और वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि अगर आपके पास 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 10,000 का या 20,000 का, 50,000 का या 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो आप कितना इसमें अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, इसमें तो कोई कहने की बात है नहीं कि सबको यही सोचते हैं कि यार ई कॉमर्स में आएंगे तो पैसे वाले बन जाएंगे, बट आपके पास पैसे है ही नहीं तो फिर आप पैसे वाले कैसे बनोगे ई कॉमर्स बिजनेस में। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ई कॉमर्स से पैसा ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। क्योंकि रूल नंबर 1, अगर आपको ई कॉमर्स में बिजनेस करना है तो पहले पैसा आपको चाहिए मटेरियल खरीदने के लिए। ओके, अब कैसे ये काम करता है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम में बताता हूँ। आपको ये एक्सेल शीट में समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल रहेगा, एक्सेल में मैथ्स भी काफ़ी सिंपल रहता है। तो सबसे पहले अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में आना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास फंड्स कितना है। ठीक है, सो लेट्स डिसाइड अ मैक्सिमम कैप। लेट्स से आपके पास फंड्स हैं 10,000 रुपये। ऑलराइट, विल कंसिडर विद 10,000। फिर किसी के पास है 50,000। ओके, किसी के पास है 1 लाख, किसी के पास है 5 लाख और किसी के पास है 10 लाख। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये फंड्स हो गए और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ऑलराइट, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बिजनेस करना है और पैसे कमाने हैं। ऑलराइट, तो दूसरा चीज कि ये पैसे को आप महीने में कितने बार रोटेट कर पाओगे। ओके, मैक्सिमम आप इसको 2 बार कर सकते हो। ओके, सो रोटेशन पर मंथ, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे रोटेशन पर मंथ। ओके, लेट्स से 2 बार। ओके, इन अ वेरी अनरियलिस्टिक सिचुएशन ये 2 बार होता है। तो आपका पूरे मंथ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? डबल। ऑलराइट, टोटल मंथली कैप इन्वेस्ट। ठीक है, बट लेट मी टेल यू, ये बहुत रेयर होता है, इतनी इजीली नहीं होता है। अब कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि आपने प्रोडक्ट्स खरीदे, ऑलराइट, 10,000 के, विच इज दिस वैल्यू। तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू के प्रोडक्ट्स खरीदे। नाउ यू एक्सपेक्टिंग टू गेट ऑर्डर्स। ओके, अब 10,000 के आपने प्रोडक्ट्स खरीदे। नाउ यू एक्सपेक्टिंग कि आपके 10,000 के ऑर्डर्स आ जाएं तो आपका वो रोटेशन एक कंप्लीट हो जाए 15 दिन का। बट अगर आपको ऑर्डर आया लेट्स से 50%, सो 50% ऑर्डर ऑन इन्वेस्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो 50% ऑफ 10,000 कितना हुआ? हम लोग ये भी हायर साइड में कंसिडर कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो 50% का हो गया 5,000। ओके, तो 5,000 रुपए आपके 15 दिन के लिए ब्लॉक हो गए। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। तो अब आपको रिटर्न कब मिलेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15 डेज। सो पेमेंट साइकिल यहाँ पे आ जाएगा आपका पेमेंट साइकिल। सो पेमेंट साइकिल इज आफ्टर 15 डेज, सो लेट्स से 15 डेज। ओके, तो ये तो सब जगह सेम ही रहेगा क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस आप कर रहे हो, तो 15 डेज का साइकिल रहेगा। ओके, अब यहाँ पे सेट करिए मार्जिन विच इज योर प्रॉफिट। ओके, सो लेट्स कंसिडर नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, और ग्रॉस प्रॉफिट भी हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, अब दोनों का डिफरेंस क्या है वो मैं समझा देता हूँ आपको। ग्रॉस प्रॉफिट इज लाइक आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का है, आपने उसको 300 रुपए में बेचा, सो जो 200 रुपए का डिफरेंस है दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो लेट्स से यू आर कीपिंग अ मार्जिन ऑफ लेट्स से 20%, 30%। ठीक है, यहाँ पे 30% मार्जिन आप रख रहे हो, हालांकि ये भी बहुत डिफिकल्ट है 30%। अब ये जो 3,000 का प्रॉफिट हुआ उसमें से आपके दूसरे सारे एक्सपेंसेस कट होंगे, जैसे कि कमीशन है, शिपिंग है, सब कुछ है। आपके पास नेट रह जाएगा एनीवेयर बिटवीन 5 to 10%। ओके, सो आई विल पुट
it as 7.5 या फिर let's say 7% to be on a realistic side. Okay, not this, 7% on this. Okay, so आपका प्रॉफिट हो गया 700 रुपीज. ओके, अब मैंने पहले जो बताया आपको कि इसको आप महीने में 2 बार रोटेट करोगे. ओके, सो रोटेशन पर मंथ हो गया यहाँ पे, पर मंथ के हिसाब से दिस इज नाउ मल्टीप्लाई बाय दिस. 2 बार किया आपने तो 1400 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ. ओके, सो ओवरऑल ये कितना है, दिस इनटू ऑन योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14%. ओके, नेट प्रॉफिट ईच मंथ ये आपका 14% हो गया. इसको हम 14% नेट. ओके, अब सब यही कैलकुलेशन हम सब जगह कर लेते हैं. ऑलराइट, ओके, नाउ लुक एट दिस फिगर्स. अगर आपके पास 10,000 है तो भैया आप सिर्फ 1400 रुपए पर मंथ मैक्सिमम अर्न कर सकते हो टू बी ऑन अ रियलिस्टिक साइड. ओके, हम लोग ख्याली पुलाव या ताजमहल नहीं बनाएंगे. 50,000 है तो आप मैक्सिमम बता रहा हूं. अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो आगे देखिएगा. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो गई स्टोरी. यहाँ पे 7,000 रुपए है. अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं 14 है. अगर 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 70,000 है. अगर 10 लाख कर रहे हैं तो 1,40,000 है. ओके, सो फार सो गुड. सबको बढ़िया लग रहा है, अच्छा दिख रहा है. नाउ कम्स द सस्पेंस. अब सस्पेंस क्या है, सस्पेंस देखिए. ओके, यहाँ पे ये आ गया सस्पेंस, विच इज समथिंग नोबडी टॉक्स अबाउट. ओके, अब सस्पेंस ये है कि आपके ये जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो उसमें से रिटर्न कितने आएंगे. रिटर्न प्रोडक्ट्स, लेट्स से यहाँ पे आपने 10,000 ऑर्डर जनरेट करने के लिए एवरेज टिकट वैल्यू ये समझने की कोशिश करिएगा. ओके, ई कॉमर्स में आना है तो ये आपको देखना पड़ेगा. अगर नहीं आना है तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो. ओके, अभी यहाँ पे हम एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू डालते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है. नाउ एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू लेट्स से इट्स 100 रुपीज. ओके, 100 रुपए. तो 10,000 पे आपके एवरेज नॉर्मल ऑर्डर्स कितने हो गए, ये हो गए 100 ऑर्डर. ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, फिगर्स तो बहुत ज़्यादा है. ओके, तो ये 100 एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू मैंने डाल दी. ओके, तो अगर आप 10,000 का बिजनेस कर रहे हो तो 100 ऑर्डर है. 50,000 का कर रहे हो तो 500 ऑर्डर है. 1 लाख का कर रहे हो तो 1,000 है. 5 लाख का कर रहे हो तो 5,000 है. और 10 लाख का कर रहे हैं तो यहाँ पे 10,000 ऑर्डर है. वाह वाह, बहुत अच्छी बात है. चलिए अब नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं. रिटर्न प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, रिटर्न नहीं आएगा एक्चुअली. लेट्स पुट इट हियर, टोटल ऑर्डर्स. ओके, अब रिटर्न यहाँ पे आएगा 10%. ओके, ये तो कोई नहीं बचा सकता, आपको पता है कि 10% तो मैंने तो काफ़ी कम लिया है. अब रियलिटी तो आपको भी पता है. अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितना रिटर्न आता है आपको. कोई चार्ज नहीं है इसका, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है. ओके, तो 10% आपका रिटर्न आता है. ऑलराइट, अब आप समझ लीजिए प्रोडक्ट लॉस. ओके, जो बात मैं 3 साल से समझा रहा हूँ. दिस जो प्रोडक्ट आपके पास वापस आए, अब उसमें से कितने परसेंटेज ऐसे होंगे जो कंप्लीटली डैमेज्ड होंगे, या फिर काम नहीं कर रहे हैं, या फिर स्टोलन है, या फिर बॉक्स खराब है, या फिर नॉन सेलेबल कंडीशन में है. तो लेट्स से 50%. ओके, उतना तो नॉर्मली आ ही जाता है. ओके, अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको तो एग्जैक्टली पता है. सो 50% ऑफ दिस इज हाउ मच, 5. ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो सबका. हम इसको फ्रीज कर देते हैं टू बी ऑन वेरी सेम पेज. ओके, तो यहाँ पे 500 ऑर्डर हो गए. नाउ लेट्स कंसीडर लॉस ऑन प्रोडक्ट. अब एवरेज वैल्यू क्या है आपके प्रोडक्ट की, 100 रुपए. राइट, तो आपका लॉस कितना हो गया यहाँ पे, 500 रुपए. ओके, तो प्रोडक्ट का लॉस हो गया आपका 500 रुपीज. आप इसको मल्टीप्लाई कर लो भैया पूरे साल का. ठीक है, 500 रुपए ये आपका मंथली हो गया. अब भैया आप प्रोडक्ट भेजोगे तो पैकिंग कॉस्ट भी तो लग ही जाएगा.
ओके, पैकिंग है, लेबल है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो एक ऑर्डर के पीछे आपका कितना खर्चा हो जाएगा, पैकिंग एंड अदर एक्सपेंस, तो मान के चलो 10 रुपये, 10 रुपीज। ओके, सो 10 × 5, ओके, 5 ऑर्डर रिटर्न आए, तो ये पकड़ लो 50 रुपये और हो गए। ओके, अब आपकी टाइम की भी तो कोई कीमत होती है ना, तो वैल्यू ऑफ टाइम, अब वो भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ओके, आपकी इनकम सैलरी कितनी है, लेट्स से 50,000 सैलरी है। ओके, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सैलरी अगर आपकी 50,000 है पर मंथ, डिवाइडेड बाय 30 करो, डिवाइडेड बाय पूरे दिन में आप कितना काम करते हो, 8 घंटे, 8 घंटे करो, तो पर आवर कॉस्ट इज 208। ओके, 1 घंटे की आपकी वैल्यू है 208 रुपये भैया। तो अब आप मान के चलो कि ये जो रिटर्न प्रोडक्ट्स आते हैं, पूरे महीने के जो रिटर्न प्रोडक्ट्स आए, यहाँ पे 5 आए, ठीक है। अब पूरे साल के कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार यहाँ पे, रिटर्न पर ईयर, सो दिस इंटू 12, ओके, 60 पूरे साल का। और पूरे, चलो साल का छोड़ दीजिए, कभी का करिए। ओके, तो इसको टाइम कितना लगता है 5 पैकिंग का, लेट से आपको 10 मिनट लगता है, 10 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेगा 5 ऑर्डर को पैक करने के लिए। तो 10 मिनट का आपका वैल्यू कितना हुआ, अब 10 मिनट का वैल्यू आपको निकालना है, तो 208 डिवाइडेड बाई 1/6 हो गया, ठीक है, तो 6 कर लीजिए। ओके, तो 34 रुपीज़ आपका वैल्यू हो गया टाइम का। ओके, तो ये टाइम भी आपका वेस्ट ही हो गया, तो 34 रुपीज़ आपके टाइम के भी गए। ओके, ये आपको कंसिडर नहीं करना है, आपकी मर्जी। ओके, तो मैं हटा देता हूँ इसको, इसको भी हटा देता हूँ। तो चलिए ये हम पकड़ते हैं, टोटल, कंसिडर टोटल लॉस ऑन प्रोडक्ट। ओके, तो दिस प्लस दिस, तो 550 रुपये आपके ये हो गए। अब ये आपका फाइनल नेट प्रॉफिट निकालिए। फाइनल नेट प्रॉफिट विल बी 1400 माइनस दिस। ओके, अब फाइनल नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज इज दिस इनटू 100 on your investment amount which is 8.5% net, ठीक है। so 8.5% आपका नेट आया। नाउ विल पुट दिस अक्रॉस एवरीवेयर। आपका नेट प्रॉफिट तो उतना ही आएगा बिकॉज ओवरऑल आपके एक्सपेंसेस उतने ही हैं। तो जो आप रियलिटी में आप देखते हो, जब आप सोचते हो, प्लानिंग करते हो, तब आपको क्या दिखता है, आपको ये फिगर्स दिखते हैं, कहाँ गए कहाँ गए, ग्रॉस प्रॉफिट दिखता है कि हाँ भैया ये जो है मैं इतना कमा लूंगा। ओके, ये मैं इतना पैसा कमा लूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, दो दोस्त मिल गए, दो दोस्त मिलके प्लानिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, हम लोग 2-3 लाख रुपए कमा लेंगे। ओके, बट ये डाउन द लाइन जो है, ये सस्पेंस जो है, नेट प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ये कैलकुलेशन आप लोग नहीं कर पाते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मेरे भाई कुछ नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। बहुत सारे ऑप्शंस वैसे अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ऑन मटेरियल आप हटा सकते हो, मतलब अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, और लेबर का कॉस्ट अवॉइड कर सकते हो, पैकिंग का, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट उसके बारे में मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था कि आप जो दिमाग में एक थॉट लेके चलते हैं कि हमें ई कॉमर्स बिजनेस में हम अगर इतना करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा। अगर सपोज कोई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है, ओके, लेट्स पुट इट एज 10 लाख हो गए, 1 करोड़। ओके, तो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में भी यू कैन जस्ट हैव अ लुक कि कहाँ तक आता है, 8.5 मतलब 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए के आसपास आते हैं। और ऑन रियलिटी कितना दिखता है, ये करीबन 30 लाख के आसपास, बाकी का तो खर्चा ही निकल जाता है। ऑलराइट, सो मुझे लगा कि इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स बिजनेस करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, ये थॉट बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। अब रियलिटी क्या होती है, ये तो ये बहुत सस्पेंस वाला बात है, इसलिए हम यहाँ पे सस्पेंस वाला पूरा चीज़ आपको समझाएं। तो जब भी आप ई कॉमर्स का बिजनेस कोई करना चाहते हैं, या कोई आपके सर्कल में कोई करना चाहता है,
उनको ये वीडियो एक बार दिखाइए, उनके बाद उनका क्या कहना है, क्या सोचना है, वो उनसे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बट ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। और इसके ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, क्या इससे आप कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस आप कर सकते हो, वो मैं इस वीडियो में ऐसे भी डिस्कस नहीं करने वाला था। बाकी ये आपको क्या एक पिक्चर दे रहा है, इसके बारे में ही डिस्कस करना था। सो वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा नहीं घसीटूंगा, अभी चलता हूँ मेरे चेहरे की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। जब आप कुछ कैलकुलेशंस करते हैं तब आपको समझ में आता है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है और प्रोजेक्शन क्या है, और यहाँ पे ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपका सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, टाइम भी लगता है। अगर आप टाइम को आवरली बेसिस में कंसिडर करें तो अगर आपने पूरे साल में 1000 घंटे लगाए तो 1000 घंटे की अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है या बहुत वैल्यू है तो कितनी वैल्यू है वो आपको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर 1000 घंटे आपने लगाए एक साल में और इन रिटर्न आप 1000 रुपये भी नहीं कमाए तो फिर उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रही। उसके अगेंस्ट में अगर आपने 1,00,000 रुपये कमाए तो आप समझ लीजिए 1 घंटे का आपको 1000 रुपया मिला। ओके, सो दैट्स हाउ यू वुड डू द कैलकुलेशन इन आवरली बेसिस। अब ज़माना चला गया कि हम दिन और महीने पे कंसिडरेशन करें। अभी आप कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और बड़े एम्बिशंस हैं आपके, तो आपको आवरली बेसिस पे कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपका दिन का 1 घंटा भी वेस्ट हो जाता है तो आपको मतलब मेरे हिसाब से तो दुख होना चाहिए कि 1 घंटा आपका वेस्ट हो गया। अगर आपके 1 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ की तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बट 1 घंटे की वैल्यू क्या होती है, जिसके पास ऐसा कोई मौका आता है तब वो समझ में आता है कि 1 घंटे की क्या रियलिटी में वैल्यू होती है। हर एक घंटे को आप यूटिलाइज करिए टू लर्न समथिंग न्यू एंड टू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट ऑन योर बिजनेस और ऑन योर पर्सनल लाइफ। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में, लेकिन आप ही खुद सर्च करिए कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को करना है और रिस्क लेना नहीं है। ओके, तो बिजनेस तो वैसे होता नहीं है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपको रिस्क लेना नहीं है और बिजनेस करना है तो आप अभी जो कर रहे हो वही करिए, क्योंकि वही बेस्ट है। ओके, बिजनेस में रिस्क के बिना बिजनेस नहीं होता है दोस्त। तो अगर आपको किसी ने कह दिया है कि चलो बिजनेस करते हैं और पैसे कमाएंगे, तो पहले उनसे पूछ लीजिए कि रिस्क लेने की हिम्मत है कि नहीं है, क्योंकि बाद में रिस्क लिया और कुछ नहीं हो पाया तो समझ गए आप। एनीवेज, सो चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।